नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में 25 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न के बारे में। और उसका हम आपको एकदम सटीक एनालाइज करवाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए यार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मिजोरम और त्रिपुरा की साक्षरता सबसे ज्यादा थी। जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की साक्षरता दर देख लीजिए, जैसे कि मिजोरम की साक्षरता दर 91.58 है। यह भारत का दूसरा सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। और पहला कौन सा है, वो है केरल। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.75 है। यह भारत का तीसरा सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। ठीक है, और भारत की कुछ और राज्यों की साक्षरता दर देख लीजिए जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, जैसे कि केरल की साक्षरता दर 96.2 है। यह भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6 है। वहीं गोवा की साक्षरता दर 87.4 है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। यह त्योहार 1 से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित होता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का मकसद देश के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इस योजना के दौरान देश की आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किया गया। साथ ही शिक्षा को मानव विकास में है अहम निवेश माना गया। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि यह योजना 1997 से 2002 के बीच में चली। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस योजना में देश की आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए नए उपायों को तैयार किया गया। इस योजना में शिक्षा को मानव विकास में सबसे अहम निवेश माना गया। इस योजना में देश की अव्यक्त और अज्ञात आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करने की कोशिश की गई। इस योजना में लक्ष्य वृद्धि 7.1% थी और वास्तविक जो वृद्धि हुई थी वो 6.8% हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस जगमोहन किस पार्टी से हैं। तो ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवंत रेड्डी किस पार्टी से हैं। तो ये आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है ना उससे ये संबंधित हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विदेश्वर पाठक एवं भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम दोनों को ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक और मणिपुरी नृत्य कृष्ण भक्ति से जुड़े शास्त्रीय नृत्य हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए, जैसे कि कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द कथा शब्द से बना है जिसका अर्थ है कहानी। कथक में कृष्ण कथाओं को नृत्य के रूप में दिखाया जाता है। कथक की शुरुआत में यह नृत्य शैली कृष्ण की कथा से जुड़ी हुई थी। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मुगलों के आने के बाद यह नृत्य शाही दरबार में पहुंचा। कथक के दो प्रमुख घराने थे, जैसे लखनऊ घराना और जयपुर घराना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य कार्य है वो कौन सा है। तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से चलाना है। इसके लिए डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम तय करता और उसका पालन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा
WTO व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाता है। विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तय करना, व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाना, व्यापारिक भागीदारी के बीच में भेदभाव को रोकना, व्यापार के लिए वैश्विक नियमों को लागू करना, व्यापार सहमतियों के लिए प्रतिभागियों का पालन सुनिश्चित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्रा पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो यह मेघालय के पश्चिम भाग में स्थित पश्चिमी गारो हिल्स जिले की प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में तुरा राज्य एक इको टूरिस्ट केंद्र है। यह असम में शिलांग से 311 किलोमीटर और गुवाहाटी से 219 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ना वो मेघालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर गठबंधन की अध्यक्षता किसने की? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र नई दिल्ली में चल रहा था, जिसमें आज भारत के श्री आशीष खन्ना को इसका तीसरा महानिदेशक चुना गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्य की संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 होती है। जैसे कि राज्य की जो विधानसभा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि वहां पर 300 सदस्य हैं, तो जो विधान परिषद होगी ना, ठीक है, विधान परिषद में तो उसमें इनका 1/3 यानी कि 100 व्यक्ति ही रह सकते हैं, और जो न्यूनतम संख्या है वो 40 है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास को 3 कालखंडों में किसने विभाजित किया? तो स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स मिल्स ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। ये कालखंड थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उन्होंने साल 1817 में अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की थी, और जेम्स मिल का जन्म 6 अप्रैल 1973 को हुआ था और निधन 23 जून 1836 को हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति का मकसद था युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए तैयार करना। इसके अलावा समिति का मकसद था भारत में ब्रिटिश सरकार को खत्म कर देना। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जैसे युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता था, अंग्रेजों से लड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता था, भारत में ब्रिटिश सरकार को खत्म कर देना और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देना। तो गाइस यही थे आपके 25 फरवरी के जो भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए, और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो बस सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर दो, PDF जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।